और मन को मनाने का काम हमारा ही है। तो एक आम आदमी के लिए तो हो सकता है वो खराब चीज लगे, बट जिसके लिए वो बनी है उसके लिए वो किसी वरदान से कम नहीं है। जिसने भी उसका इन्वेंशन किया होगा उन्होंने उसको पैर दे दिए। मेरे ना एक जानकार हैं इधर उधर के, नॉर्मल थे किसी जमाने में, बट बाद में वो पैरालाइज्ड हो गए। ठीक है, उनका यूं मान लो कमर कहीं गिरे, एक्सीडेंट पता नहीं क्या हुआ, कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था उनका। ठीक है, वो टीचिंग में आ गए। टीचिंग मतलब गवर्नमेंट टीचर ही थे वो तब भी। कुछ लोग क्या जनरली पढ़ाना छोड़ देते हैं इसके बाद, बोला ठीक है यार, अब गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर ही देती है उसके बाद भी। बट उनको पढ़ाना अच्छा लगता था इसलिए पढ़ाते रहते थे। बाद में पढ़ाते रहे, काफ़ी बदलाव करे। बहुत बार अखबारों में फोटो भी आई है उनकी। बहुत अलग किस्म के बंदे हैं, बड़ी बड़ी मुहिम चलाई है उन्होंने। ठीक है, उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे जनरली पूछ लिया कि ये व्हील चेयर आपको तंग नहीं करती क्या, मतलब सारा दिन। तो उन्होंने कहा ऐसा है जी, सोचने सोचने की बात है। मुझे लगता है कि व्हील चेयर है तो मैं आजाद हूं, नहीं तो मैं कहीं बिस्तर में पड़ा होता। बात समझ में आ रही है? ये है इसलिए कहीं इधर उधर जा पाता हूं, नहीं इसके बिना मेरा क्या। ये है तो मैं किसी को भी कह दूंगा कि धक्का दे दे भाई, उधर ले आ, उधर ले जा, उधर ले जा। ये ना हो तो मेरे को ठा ठा के कौन लेके जाओगा? कितनी देर उठा लेगा मेरे को? धक्का तो एक छोटा बच्चा भी दे देगा। उठ मैं शायद बड़े बंदे से भी ना पाऊं कई देर। और अगला ठा ले, उसमें मैं काम क्या करूंगा? इसमें तो मैं बैठा बैठा क्यों मैं काम कर लूं? वो ना मतलब मोमेंट बड़ा खतरनाक होता है जब आप ये सामने बैठ के सुन रहे होते हो। ये अभी तुम्हें सुन के भी अलग लगा होगा कि अच्छा ऐसा भी सोचा जा सकता है क्या। ये लगता है कि अच्छा व्हील चेयर तो खराब चीज होती है। उनसे पूछो जिनके लिए है, तुम्हारे को थोड़ी बिठाया गया है उस पे। तो एक आम आदमी के लिए तो हो सकता है वो खराब चीज लगे, बट जिसके लिए वो बनी है उसके लिए वो किसी वरदान से कम नहीं है। जिसने भी उसका इन्वेंशन किया होगा उन्होंने उसको पैर दे दिए। सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते लेकिन बाकी का काम लगभग सारा कर लेते हैं, और उसमें भी वो बैसाखियां वगैरह कुछ आ जाती है। वो भी आपको किसी न किसी लेवल पे मदद करती है। वो आपको लगता है कि ये तो बड़ी मुसीबत का काम है, मुसीबत नहीं है, वो है तो वो है। तुम्हारे साथ फिलहाल दिक्कत चल रही है कि तुम पढ़ाई को पता नहीं क्या मान रहे हो, तुम बोझ मान रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। ये बोझ नहीं है, ये तुम्हारी आजादी है। ये जो पढ़ाई हो रही है ये लिटरली तुम्हारी आजादी है। सिर्फ फाइनेंशियल आजादी नहीं है, फाइनेंशियल तो है ही है, वो तो होनी होनी है। बट ये प्रॉपर तुम्हें आजादी दिलाएगा। आज तुम अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो बिना घर के की परमिशन के। समझ पा रहे हो? डिपेंडेंसी है ना उनपे यार। चवन्नी चाहिए तो उनसे लेनी, अठन्नी चाहिए तो उनसे चाहिए, जूते लेने तो उनसे, रोटी चाहिए तो उनसे, क्योंकि डिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंसी कहां से आएगी? जिस दिन जॉब लग जाओगे, गवर्नमेंट जॉब, करके कुछ कमाएगा नहीं। कहां जा रहे हो? जहां ड्यूटी है वहां मर्जी जाओ, पूरा देश तुम्हारा होगा, जेब में कैश होगा, कहीं मर्जी जाओ। तुम्हें पढ़ाई गुलामी जैसी लग रही है फिलहाल, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा टॉर्चर होगा पढ़ाई। तुम्हें लगता है कि ओहो पढ़ाई तो बहुत बड़ी खराब चीज है सर जी, माथो दुख जे सर जी, हम अक गए जी, कब लगे थे जी। ये तुम्हें असली आजादी दिला सकती है। मन से किया करो। जिन लोगों को कोई छोटी मोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको मालूम नहीं है, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, ये तुम्हारी कोठी की नींव डालने लग रही है। ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी है। है ना, ये तुम्हारी बढ़िया बढ़िया रिश्तों का बिचौला है यो। हाँ, गवर्नमेंट जॉब और बिना गवर्नमेंट जॉब वालों के रिश्तों की छंटनी अलग हो जाए, नहीं हो जाती क्या? अपन देखे नहीं अपने अड़ोस पड़ोस में? ये तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले जीवन में जो चॉइसेस है उनके बीच में खड़ी है ये। तुम्हें लग रहा है कि ये तो बहुत खराब चीज है, खराब खरू कुछ नहीं है भाई। ये तुम्हें वो दिला सकती है जो जमाना सोच नहीं सकता। सोचो इस बारे में। गर्ल सोचना कभी इस बारे में।
आजादी यही है, ये जो पढ़ाई चल रही है। बॉयज के लिए ध्यान रखना, ये है तुम्हारा असली जुगाड़। कल को तुम्हें घर चलाने हैं भाई, और घर यूं ही नहीं चलते। जो चलाते हैं उनसे जाके पूछो, कभी उनके साथ बैठो, पूछो कितने पैसे कमाए, कैसे कमाए, क्यों कमाए, कितना जोर आया। अब यही गवर्नमेंट जॉब होगी तो पता चल जाएगा साथ में। अच्छी सैलरी है भाई, और जिस तरीके के हालात बदलते हैं ना, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तुम हर तीसरी खबर के ऊपर टेंशन में आए पड़े हो फिलहाल। कल प्रधानमंत्री बेरनी के बोल दे कि कल से तेल बंद, जीवन अटक जाता है। गवर्नमेंट जॉब वालों को जमा जोर नहीं आ रहा होता, प्राइवेट सेक्टर की धड़कनें टिकी होती है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है एक बयान पे। कभी सरकारी में बदलाव होते देखेंगे ये सब? हाईली स्टेबल चीज है ये, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे को सर जी मेरे से पढ़ियो कौन जा, सर जी तो मर जा, पढ़ियो कौन जा, क्यों रोटी कौन खा। मतलब पढ़ाई तो है, पढ़ लो यार। मन की तो बात है, मन मान गया तो हो जाएगी पढ़ाई, नहीं मानना तो नहीं होगी। और मन को मनाने का काम हमारा ही है। सोचो, नॉर्मल पढ़ाई नहीं है ये। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, ऐसा वैसा मत मानियो मेरे को तो। हाँ, फ्यूचर तैयार करता हूं मैं लोगों का। ऐसे थोड़ी पड़ोसी चुप हो गए, इसीलिए चुप हो गए वो, उनको पता है मास्टर कुछ कह देगा। समझो यार, पढ़ाई तुम्हारे लिए क्यों काम की है। मैं तो सेकेंडरी आता हूं, ये तुम्हारे लिए प्राइमरी है। मैं तो जस्ट माध्यम हूं, मैं नहीं तो कोई और मिलेगा, कोई ना कोई तो तुम्हें पढ़ा देगा। बट तुम्हारी प्रायोरिटी तो डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। ऐसे थोड़ी होते गवर्नमेंट जॉब, मतलब सोचो छोरियो, मतलब सूट ही सूट, महंगे महंगे, आए महीने, कितनी बढ़िया बात नहीं हो जाएगी। लाख रुपये तनख्वाह, अभी 1000 2000 निकलवाने के लिए मुश्किल आती है ना। लाख अपने होंगे, फिर तुमने पूछना है बोला और कोई पैंट शर्ट बताओ लेनी है तो। डिफरेंस क्रिएट करो ना। पढ़ाई कर सकती है, कर दो, क्या क्या फर्क पड़े, पढ़ना ही तो है। उसके लिए हम बैठे हैं, उसी की हेल्प के लिए तो है।